उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है और वल्लभनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर उदयलाल जी जो कि बागी हो चुके हैं और उनके समर्थन में आए संकट मोचन के रूप में हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी के रूप में वल्लभनगर में साबित हो सकते हैं। यह कहना हमारा नहीं है, यह कहना है उदयलाल जी का। उदयलाल जी आज भी हमारे साथ हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जन समर्थन कर रहे हैं। किस तरह से उनका लोगों का प्रति प्यार बढ़ा है और जन समर्थन उन्हें अभी के चुनावों में मिला है, उनसे हम जानेंगे। जी, सबसे पहले हमारे लेक्चर न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, किस तरह से समर्थन मिला है? अभी आप लगातार दौरे चल रहे हैं, आज किसान रैली भी थी, सभा भी थी। किस तरह का समर्थन आपको मिला है जनता से और किसानों से? वल्लभनगर के इस उपचुनाव में सभी मतदाता, सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दे रहे हैं। आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक किसान पुत्र के लिए अपने सिंबल पे मुझे एक उम्मीदवार बनाया। और उन्होंने भी, हनुमान बेनीवाल जी एक किसान हितैषी नेता हैं और किसानों की समस्या के लिए हमेशा राजस्थान सरकार में और केंद्र की सरकार में समस्या को उठाते हैं। और वल्लभनगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो किसान है। और निश्चित रूप से मैं जिस तरह से गाँव में जा रहा हूँ, जहाँ से समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये है कि इस बार वल्लभनगर विधानसभा ने एक आम किसान चुनाव लड़ रहा है। पिछले 70 सालों से एक परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद की एक राजनीति चल रही थी। तो इस वंशवाद की राजनीति के बारे में लोग बता रहे हैं कि भाई हम बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से मावली विधानसभा में जोत सिंह जी, चपलो साहब, दलीचंद जी, काफ़ी मतलब अभी हाँ धर्मराज जी जोशी साहब, ऐसे रनिंग एक सीट रहती है तो वहाँ विकास भी होता है। लोग यहाँ के समस्त छत्तीसी कौम के लोग इस पर परिवर्तन चाहते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2 दिन बचे हुए हैं, चुनाव प्रचार भी थम चुका है और 2 दिन बचे, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या आपके दिल में धक धक हो रहा है? देखो, निश्चित रूप से मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ और अभी वापस चुनाव है, मगर इस बार वल्लभनगर का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए ये कार्यकर्ताओं की इस बार जीत होगी। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, रहता ही है माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इस बार मतलब किसान वर्सेज एक राज परिवार से चुनाव है और तीनों एक ही परिवार के होने की वजह से जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। और मैं समस्त मतदाताओं से धन्यवाद भी देता हूं और अपील भी करता हूं कि इस बार बोतल के निशान पर वोट देकर विजय बनाए। मैं आपका हूं, रहूँगा और आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप बीजेपी से लड़ते शायद इतना जो अभी तेज़ी से प्रचार हो रहा है या तेज़ी से जो आप उभरे हैं उतना नहीं उभर पाते, लेकिन रालोपा में आने के बाद में आपका जो वर्चस्व बढ़ा है या फिर आपका जो ओहदा बढ़ा है, मेरे ख्याल से उसको लेकर के आप कितना कुछ अपने आप को महसूस करते हैं? ये देखो, सब भगवान जो भी करता है, वो भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। तो मैं एक भगवान के भरोसे पे हूँ और वल्लभनगर की जनता के भरोसे हूँ। जो भी किया वो भगवान ने सही किया। मुझे लगता है कहीं न कहीं मतलब वल्लभनगर की जनता को एक किसान की ज़रूरत है और किसान के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में से वल्लभनगर विधानसभा में परिवर्तन होगा और मैं हमेशा वल्लभनगर के किसानों के लिए रात दिन एक कर दूंगा और वल्लभनगर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, आज जो भिंडर में जो चारगीदर में जो जनसभा थी, किसानों की जनसभा थी, उसमें कितने लगभग किसानों ने भाग लिया और उनका जन समर्थन देखते आपको क्या लगता है 2 दिन बाद क्या होगा? देखो, वल्लभनगर उपचुनाव में चारगदिया में जो सभा थी, उस सभा में हज़ारों की तादाद में जो मतदाता पधारे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि 5 घंटे तक एक पंडाल के नीचे बैठा रहना, आखिर वल्लभनगर में वो परिवर्तन चाहते। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे ये भी अपील करता हूँ कि ये बचे हुए 2 दिन तन मन से लग जाइए। आप ज़िंदगी के बचे हुए 2 दिन दे दीजिए, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी आपको दे दूँगा। सर, मंच पर जब आप थे और जब आप अपना जो अभिभाषण दे रहे थे, उस वक्त आपके चेहरे से थोड़ी मायूसी भी छा गई थी और आंखों से जो है आंसू भी निकल पड़े थे, ऐसा क्यों हुआ? देखो,
वल्लभ नगर की पीड़ा सबको है। और वहाँ जो आए थे, मैं उनको देख के कि देखो अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो इतनी तादाद में जो पधारे उनका क्या होता। और आज मेरी पीड़ा वो वल्लभ नगर की सबकी पीड़ा है। और वहाँ जितने भी पधारे माताएं, बहनें, भाई, दोस्त, उन सबको देख के मुझे लगा कि इन लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है। कहीं न कहीं भगवान ने मेरे लिए कहीं करा होगा। और मेरे को लगा कि इतनी जनता मुझसे प्यार करती है तो मैं इनके ऊपर कैसे खरा उतरूँगा, इन सबको कैसे मैं करूँगा। मेरे अंदर वो चल रहा था कि इन सबको मैं कैसे क्या करूँगा। और मैं जहाँ पे भी ऐसा कहीं होगा तो ज़रूर इस जनता के लिए, चाहे मुझे मेरा शरीर का एक एक कण और एक एक रक्त भी की ज़रूरत पड़ी तो वल्लभ नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार हूँ। सर, अंतिम सवाल हम ये पूछना चाहेंगे, जो वल्लभ नगर की जनता है, 2 दिन बाद में चुनाव है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वल्लभ नगर के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, इस दुख की घड़ी में जो आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं आपके मान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। मैं आपका हूँ, आपका रहूँगा। और बोतल के निशान पर वोट देकर विजय बनाइए। ये जीत उदयलाल डांगी की नहीं, ये जीत वल्लभ नगर के आम किसान की जीत होगी। और आम अगर 2 तारीख को जो रिज़ल्ट आ रहा है, उस तारीख को धनतेरस अपन साथ मिलाएंगे, सब खुशियों के साथ मनाएंगे। और मैं वल्लभ नगर के हर मतदाताओं को एक विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। और आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। चैनल पे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता, जो कि किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच गए और उनसे समर्थन मांगा है। अब देखना है, 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उस दिन क्या कुछ होगा और 2 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेक्सी न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक्सी न्यूज़ राजस्थान।